हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी इतवार का दिन है, शुद्ध भाषा में ही बोल रही हूँ, यानी कि संडे का सुबह सुबह का टाइम है और तारीख है 28 जुलाई। सावन चल रहा है तो बस एक अलग सी ही फीलिंग रहती है अंदर अंदर में, क्योंकि मंदिर जाना होता है ना, तो इसलिए ये सोचते हैं कि जल्दी उठकर काम कर ले, लेकिन ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ पाते हैं। 4 बजे अलार्म बजता है और 4 बजे के उठते उठते मुझे 4:30 हो ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पशु नहीं है और कुछ काम दिखाई नहीं देता। तो जब तक भैंसों का दूध नहीं निकालती तब तक कोई काम समझ में भी नहीं आता है। 4:30 उठने के बाद मैंने गोबर वगैरह भी डाल दिया था प्लाट का और दूध वगैरह भी निकाल लिया था। चाय पानी भी हो गया था मेरा। बच्चे सो रहे थे जब तक, और फिर बच्चों के उठने के बाद उनका दूध वगैरह करके और साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो अभी मैं इनको तार पर डाल दूँगी, हवा लग जाएगी। एतवार है तो इनकी दोनों तरह की ड्रेस होती हैं, वाइट और ब्लू, और बाकी घर के कपड़े। और आज तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, अपने हाथ के कपड़े भी साथ के साथ धुल दिए। कई दिनों के बाद ऐसा मौका लगा है कि दोनों ही काम एक साथ हो गए, नहीं तो कई दिनों से ये हो रहा था कि हाथ के कपड़े रख देती थी, एक दिन मशीन के धोती थी, एक दिन हाथ के। तो आज मैंने सोच लिया था कि बस निपटाना है इन सबको, तो हाथ के कपड़े भी साथ के साथ धुल दिए जब तक मशीन के धुले, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो इतना ये था कि बस झाड़ू वगैरह का काम बाद में हो जाएगा, ये काम तो जल्दी हो। और कपड़ों का ये है कि अगर सुबह सुबह धुल जाते हैं ना तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि डेली में तो हम धोते नहीं हैं। पहले तो मैं धोती थी 5-6 दिन के अंदर, लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को मंडे को पहनने होती है ब्लू ड्रेस, और वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को नहीं, सोमवार को और मंगल को। बुधवार को ये घर की ड्रेस पहन के जाते हैं तो मुझे टाइम मिल जाता है बीच में इनकी ड्रेस धोने का। ड्रेस के साथ फिर और भी कपड़े धुल जाते हैं, और फिर ये बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को पहनते हैं, शनिवार को इनकी होती है वाइट ड्रेस, फिर ये संडे को धुल जाते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन कपड़े धुलते हैं, तो ये वही इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन काफ़ी समय से बस थोड़ा पेंडिंग सा हो रहा था, हाथ के रह जाते थे तो मशीन के धुल जाते थे, मशीन के रह जाते थे तो हाथ के धुल जाते थे। तो आज मैंने सारे निपटा दिए हैं और अभी टाइम हो गया है शायद 8:30 या 8:30 पौने 9 का टाइम है। ये प्लाट का भी सारा हो गया था। बच्चे नहा रहे थे तब तक मैंने बना दी थी रोटियां, और ये थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाई थी। हाँ, शायद टमाटर ही था, और खाना मेरा बन गया था। मैं प्लाट में भी बीच में देकर आ गई थी और हमारे लिए भी रोटियां बना दी थी। साथ के साथ मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी, और शाम को मैंने थोड़े से चावल बनाए थे मीठे, तो वो चावल निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। पता नहीं किसी का मन कर भी जाए। वैसे तो रात के मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे हैं कभी मांग लेते हैं, तो मैंने थोड़े से डाल कर फ्रिज में रख दिए हैं। बाकी के मैं डाल दूँगी भैंसों की चाट में। तो जी मेरी रोटियां बन गई है और मैं थोड़ा सा सामान इधर उधर कर दूंगी तो मेरा यहाँ का भी फिनिश हो जाएगा। बस फिर गीले कपड़े से मतलब ये है कि रसोई साफ़ करनी रहती है। बर्तन साथ के साथ एक तरफ हो जाए ना तो ये भी अच्छा ही रहता है। तो अभी मैंने लगा लिया है ये सब अपने काम, और अभी मैं रोटियां ढक के रख दूँगी और करते हैं अपने बाकी के सारे काम फटाफट। तो जी अभी सारा काम निपटाने के बाद किंसू ने भी सुबह बाल धोए थे और मैंने भी, तो अभी मैं किंसू के बालों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसकी चोटी बना दूंगी, नहीं तो ये तो पूरा दिन फिर ऐसे ही रहेगी। और फिर इसके बाल ना बिल्कुल पतले हैं, तो ऐसे उलझ जाते हैं कि उनको सुलझाना भी महाभारत हो गया है। और कटवाती ये बिल्कुल भी नहीं है, इसे अपने बालों से इतना प्यार है कि ये बिल्कुल भी कटवाती नहीं है। तो ऑयल की बोतल गिर जाती, इस वजह से मैं इसे एक कटोरी के अंदर डाल के लेकर आई हूँ। बच्चों को भी लगा दूँगी और अपना भी थोड़ा सा ये है कि हेयर केयर हो जाएगा। बस मैं इसी तरीके से करती हूँ जब मुझे टाइम लगता है।
जिस दिन बाल धोती हूँ तो देर सवेर करके बालों में अच्छे से तेल लगा लेती हूँ और फिर इसकी चोटी बना देती हूँ। इसी तरह से मैं मेरे भी करती हूँ। मेरे बाल बिल्कुल हल्के हैं, किंसु के ठीक ठाक हैं, लेकिन इसके पतले हैं, इस वजह से ज़्यादा उलझते हैं और टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ मौसम का भी होता है, इन दिनों में बाल झड़ते ही ज़्यादा हैं। तो जी अभी फटाफट से कर लेते हैं किंसु के बालों को, फिर मैं अपना करूँगी और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो जी जब भी दूसरों के बालों में तेल लगाते हैं तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये सेट होकर नहीं बैठते। और किंसु को तो बड़ा गुस्सा आता है जब मैं इसके बालों में तेल लगाती हूँ। कहती है कि मम्मी बड़ा हिला हिला के डराती हो। तो फिर मालिश किए बिना तो तेल डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं इसकी 2 रबड़ डाल के चोटियाँ बना दूँगी। इससे क्या होता है कि ये है बाल ना लेटते हैं, खेलते हैं तो उलझते नहीं हैं, ऊपर से बाल टाइट बन जाते हैं तो चोटी भी बिखरती नहीं है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और फिर इसी तरह से मैं इसकी चोटियाँ बनाती हूँ। फैशन वगैरह में ज़्यादा इसे नहीं करने देती। हाँ, अगर कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार वगैरह है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसके बाल बना देती हूँ, नहीं तो बस सिंपल चोटी ही रखती है ये भी। और ठीक हैं, बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं लेकिन कटवाती ये नहीं है। और इसके बाल ना बिल्कुल इक्वल हैं। ये भी नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हमारे बाल नीचे से ख़राब होने लगते हैं, 2 मुंह वगैरह। ये ऐसी प्रॉब्लम ना तो मेरे बालों में है और ना ही किंसु के बालों में। अंशु ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, वो बाल बढ़ाती नहीं है, उसे तो बस फौजी कटिंग ही चाहिए होती है। जिस दिन कटिंग का नाम आएगा उस दिन सबसे पहले वो ही भागेगी आगे होके कि मुझे फौजी कटिंग करानी है। तो वो अभी मैं इस पर प्रेशर भी नहीं डालती, जब उसका मन करेगा तब वो अपने बाल रख लेगी। तो जी बस इसी तरह से अपना दिन निकल जाता है। इसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट किया, एक वीडियो एडिटिंग की। और वीडियो में एडिटिंग करना, वॉइस वगैरह डालना, इतना टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ ना नेट बिल्कुल स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल भी फ़ोन काम नहीं करता है जब तक वो वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो जाती, और जब तक नहीं डालती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इस तरह से कुछ दिन से बस यही दिक्कत आ रही है कि सुबह वीडियो डालती हूँ और वो 2-3 घंटे में जाकर अपलोड हो पाती है। तो जी इसी वजह से वीडियो भी थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। पता नहीं नेट में दिक्कत है या हमारे फ़ोन में या सिम में, देखते हैं क्या होता है। तो जी फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया और ये टाइम हो गया है शाम का। दिन में थोड़ी देर आराम स्टिचिंग के बाद फिर शाम को मैंने उठा लिया था दूध निकालने के बाद अपना सूट, और आज मैंने इसको कंप्लीट कर ही दिया था। बस नीचे के 2-3 फ्लावर रह गए थे, वो मैंने मंडे को पूरा किया था। लेकिन इन सब कामों में आज एक ज़रूरी काम मैं भूल गई, जिसके लिए किसी से शिकायत भी हम नहीं कर सकते थे। माँ बेटी खुद ही बात की और अपनी गलती को सुधारा। हम घर में पानी बिल्कुल नहीं था पीने के लिए, और मैं भूल गई जब किंसु के पापा आए थे उन्हें बताना, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब हम माँ बेटी जाकर पानी लेकर आए। नहीं लेकर आती तो खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था। तो जी कई बार क्या होता है कि बस इसी तरह से भूल हो ही जाती है, कोई बात नहीं, अपनी भूल थी खुद ही सुधार ली। तो जी अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपको कुछ अच्छा लगता है तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय राम जी की। मिलते हैं कल।